स्कूल माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेरेंट्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। शिक्षा माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी को नमस्कार। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे बच्चे क्राइसिस में पढ़ते हैं, 3 बच्चे, और 3 बच्चे पढ़ते हैं। मैं सचिन भाई से भी प्रभावित हूँ। सचिन भाई लगातार इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, तो मैंने बच्चों की फ़ीस नहीं दी 6 महीने, और ये अभी मतलब 9 महीने करीब फ़ीस नहीं दी। तो बच्चों क्या करते हैं वो लोग कि बच्चों को मानसिक प्रताड़ित करते हैं। फिर 1 तारीख के बाद उन्होंने क्या किया, एक पहले बच्चे को मेरे बच्चे को क्लास से बुला के और लाइब्रेरी में बिठाया, ठीक है ना। चलो, मैंने बेटे ने बताया कोई बात नहीं। दूसरे दिन मेरे बच्चे नहीं गए, डरो मैंने नहीं आज जाना तुमको। फिर दूसरे दिन गए तो 2 बच्चियों को मेरी उन्होंने एक बेटी और एक बेटे को लाइब्रेरी में बिठाला। फिर तीसरे दिन गए, फ़ोन आया कि आप फ़ीस जमा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ना, मैंने फ़ीस जमा कर दी। कलेक्टर का जो आदेश हुआ था, मैंने कहा वो भी दंडा अधिकारी होता है कलेक्टर मान लो एक न्यायपालिका है, एक कलेक्टर जिले को चलाता है, जिले का राजा होता है। एक बार जिस व्यक्ति ने आदेश कर दिया है, उसी आदेश को आप दूसरे तरीके से फिर कैसे रख सकते हो? शिक्षा समिति का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैंने फ़ीस आपको जमा कर दी उस आधार पे। सचिन भाई ने जो बताया था, जो चल रहा था सिस्टम, सचिन भाई से बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं लगातार आंदोलन करता रहता हूँ, मगर फिर भी मैंने सचिन भाई के सहयोग में नहीं आ पाया मैं। अब मगर लगातार मैं खड़ा हूँ। तो मैंने शुरुआत की तो फिर फ़ोन आया मेरे पास, मेरी वाइफ पे। एक्चुअली वो क्या करते हैं, पत्नी को करेंगे, व्यक्ति को, पति को नहीं कहते कि पति थोड़ा है ना, जो तो पत्नी जो है जी सर आज मैं करा रही हूँ, आप। मैंने कहा मेरे से बात कराओ। एग्जाम्पल है, वैभव करके था क्राइसिस में, सालीवाड़ा क्राइसिस में। तो बोले अब सर वो आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई। तो मैंने क्यों आपने बच्चों को वहाँ बैठाला? तो बोले वो तो सभी बच्चों को। मैंने सुनो, 1200 स्कूल में लगभग 1200 बच्चे, मैंने उनके माता पिता जागरूक नहीं हैं, मगर मैं अपने बच्चों उनके जो मेरे हैं बच्चे, उनके माता पिता जागरूक हैं। मैंने ध्यान रखना, अगर मेरे आने के पहले तुमने क्लास में नहीं बिठाला तो खैर नहीं है भैया। मैं विश्वास मानिए, बच्चे उस दिन 3 तारीख की घटना है, ठीक है ना। 3 तारीख को जितने बच्चे थे अलग अलग जगह जो उसमें बिठाला था, उन्होंने सारे बच्चों को ले जाके क्लास में बिठा दिया। अब बच्चे आए, बोले, मेरा बेटा बोलता पापा कि क्या हुआ था, आज कोई बात हुई थी? तो मैंने कहा हाँ बेटा, वो फ़ोन आया था, ऐसा हुआ। तो मैंने उनको बोला तो मान गए। फिर मैं दूसरे दिन गया, 4 तारीख को गया। मेरे पास पूरी, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, मैंने शिक्षा अधिकारी सोनी को बस वीडियो दिखाया हूँ। वीडियो पूरा बना हुआ क्राइसिस स्कूल का। तो गुंडा, जैसे सचिन भाई ने बोला ना, गुंडा पाल लिए हैं। तो वहाँ का प्रिंसिपल भी मेरे बारे में जानता है कि संजय सेन कौन है। तो थोड़ा सा मैं एक आवेदन लेके गया कि मेरे बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी, अनेक सारी उसमें धाराएं वगैरह। मेरी वाइफ भी हाई कोर्ट में एडवोकेट है, ठीक है ना। तो मैं गया, तो पहले प्रिंसिपल उनका बंदा बोला ऑफिस, मैंने कहा भैया इसमें रिसीव कर दूँ। तो एक बंदा लेके कहाँ गया, प्रिंसिपल के पास गया। फिर पूरे लोगों ने आपस में बैठ के उसमें डिस्कस किया आधा घंटे बाद बोलते ठीक है सर, आपको बोले वो मैडम आकांक्षा इब्राहिम करके है, बोले उनके साथ बैठना बोल लेंगे आपकी। तो मैं गया, मैंने कहा मैडम नमस्कार। बोले आप क्यों आए? मैंने क्यों आए, ये सवाल मेरे से कर रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने मेरे बच्चों को आपने मानसिक प्रताड़ित किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उन टीचर जिन्होंने किया है, मैंने प्रिंसिपल का भी उसमें मेरे लेटर में मैंने बाल आयोग, मानव अधिकार, सोनी को, शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर को, सबको मैंने पत्र लिखित दिया हूँ, राइटिंग में रिसीव लिया हूँ कि प्रिंसिपल और जो शिक्षकों ने किया है बच्चों के साथ अपमानित,
और बच्चों को मानसिक, मैंने कहा तुमने आपने बड़ी भीड़ मतलब बच्चों की क्लास से आपने बच्चे को लाके बाहर बिठाला, टॉर्चर किया, मानसिक प्रताड़ित हुआ, उसका भविष्य में शिक्षा से जो है ध्यान भटकेगा। तो मैडम से मैंने बोला तो बोला नहीं वो तो बोले फीस नहीं दी। मैंने कहा आपने फीस नहीं दी तो मेरे से बोलना था ना। मेरे को ये बताइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी अभिभावक बैठे हैं कि जब आप आज मान लो आज मैं फीस नहीं दे रहा है, 4 महीने बाद देंगे ना। एक दिन भी अगर आपके बच्चे को शिक्षा से वंचित रखा तो गुनाह है कि नहीं, अपराध किया कि नहीं उनने। मैंने उसको बोला, अरे बोला नहीं सर हम नहीं लेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग है, आप बोलो तो अभी पूरी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। उसको नहीं मालूम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बोले हम लेटर नहीं लेंगे। तो बोले क्या करोगे आप। तो हमने कहा तुम नहीं लोगे मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा। बोले जाइए कर दीजिए। अच्छा पूरा वीडियो में देखना 8-10 लोग ऐसे पूरे खड़े हैं, सर और टीचर लोग, मतलब एक माहौल पैदा कर रहे थे, क्रिएट मतलब दबाव। और वो चाह रहे थे कि मैं उत्तेजित होकर बात करूं। उनको मालूम मेरा उत्तेजित भी हो जाता हूं, तो मैं उनको नहीं मालूम मैं वीडियो बना रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैडम। तो बोले आप हमसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, महिलाओं की तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं। मैंने महोदय पहले तो आप नाम बताएं। बोले नहीं मेरी नेम प्लेट में लिखा है। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैडम। मैंने कहा मैं तेज़ आवाज़ में मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, आप पता नहीं ले रहे हैं मैं, और आपको लगता है मैं अगर तेज़ आवाज़ में बात किया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, ठीक है ना। और मैं उठ के जाने लगा, फिर मेरे से बात करने लगी ऐसे करके पूरा, मतलब देखिए आपका जो आपको कैसे तनाव देते हैं वो लोग। तो मेरा निवेदन एक मेरे फ़ोन पे सिर्फ मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों के प्रति जागरूक हूँ, वो लोग सिलेंडर हो गए। अब मैंने आया प्रिंसिपल के खिलाफ पूरा लिखा पड़ी की, शिक्षा अधिकारी को दिया, कलेक्टर को दिया। शिक्षा अधिकारी मैंने वीडियो में बताया व्यक्तिगत कि वो प्रिंसिपल क्या कहता है, कलेक्टर फलेक्टर से नहीं चलता, बोले हमारे स्कूल, बोले हमारा दिल्ली से चलता है। और ये वीडियो दिखा रहा है, मेरा लेटर लेने से मना किया उस व्यक्ति ने, उस महिला ने, और पूरा ग्रुप ने खड़ा था। जब एक अभिभावक जाता होगा अकेले में उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, जब वो कह रहा है कलेक्टर कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। तो मेरा निवेदन अगर अभी बच्चों के माता पिता जाग जाएं, आज जो जिस तरीके की संख्या दिख रही है, यही संख्या मैं कह रहा हूँ एक आदमी ना बढ़े, इतनी संख्या कलेक्टर के पास। और मैंने सचिन भाई कह रहे हैं ना, आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती का एक उदाहरण दूंगा आपको कि बाबा साहब ने उस समय छुआछूत का जब चलता रहा, पानी भी नल से और तालाब से नहीं ले पाते, तो पहले उन्होंने पहला आंदोलन किया था। और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को या उच्च वर्ग के लोगों को जो भी कहते रहे, उन्होंने उनको न गाली दिया न कुछ, उन्होंने अपने लोगों को समझाया और जाके आंदोलन में बैठ गए, वो उसी दिन अधिकार बन गया। तो मैं निवेदन करूँ कि इतने लोग न सिर्फ कलेक्टर के दरवाजे में बैठ जाएं, राकेश सिंह इस जिले का मंत्री है, उसके मंत्री जी के घर में बैठ जाएं, जिस स्कूल में हमारे बच्चों के साथ होता है हम वहाँ पे कुछ नहीं बिना नारे के बैठे दफ्ती में लेके वो बैठ जाए। मगर मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए अचानक कोई कार्यक्रम सेट नहीं होता है। जैसे सचिन भाई ने प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम में हम लोग आए, तो हम एक मान लो कोई घटना होती है उसको जो भी लोग है कमेटी, जैसे एक कमेटी जो बनी है, एक और विषय आया कि कमेटी में और 10 लोगों को जोड़ लिया है। मेरा निवेदन है, मैं अपना बात रख रहा हूँ कि ऐसे ना जोड़ा जाए, जो मीटिंग में आए, जो सहमति हो, जिनको लगे कि नहीं ये लड़ाई जायज़ है, ठीक है। मेरे भी 4 लोग आए हैं, राष्ट्रीय कोच रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं, राकेश मसाब वो हैं, विवेक तामकार जी हैं, भाई साथ में हैं, 4 लोग मैं लेके आया हूँ। पहली बार सचिन भाई की मीटिंग में आया हूँ और मैं सचिन भाई के सिर्फ कार्य से प्रभावित हूँ कि एक व्यक्ति 25 लाख लोगों के लिए धरने में मरने मिटने के लिए तैयार है, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चों के माता पिता हैं, वो लोग आने को तैयार नहीं अपने अधिकार पाने के लिए। कोई दिक्कत होगी सचिन भैया, ऐसी दिक्कत होगी, सचिन भैया 25-50 लेके पहुंच गए। अब वो बात फाइट हुई, पता चला सचिन से अभद्रता भी हो गई, कई बार उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो गए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को कायर और गुलाम बनाना चाहते हो तो अपने घर में बैठो और अपने बच्चों को बाबा अम्बेडकर जैसे, मोदी जैसे बनाना चाहिए। जो भी आपको लगता है महापुरुष, जो भी आपके महापुरुष हो सकते हैं, उन महापुरुषों जैसे अगर आप उनको शिक्षा देना चाहते हो तो भविष्य में अपने घर से निकलो और एक तय करो कि आज इस स्कूल में बैठना है, 10 दिन बाद उस स्कूल में बैठेंगे, कलेक्टर के यहाँ बैठना है, 10 दिन बाद बैठेंगे, प्लान करके बैठें। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश चल के ही आएगा, सीएम आपके पास ना आए और पूछे ना आपसे कि माताओं बहनों और सचिन भाई बताओ क्या दिक्कत हो रही, क्यों भूखे प्यासे बैठे हो तुम, वो आपसे पूछेंगे और आपके सामने घुटने टेक देंगे। मैं बहुत सारी बात कर दिया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको अकेला लड़ाई लड़ता हूँ। मैं आपको बताऊँ सेंट्रलाइज्ड स्कूल गौर का, इसके लिए मैं कोई मुँह जब जुबान चला रहा हूँ नहीं। मैं आपको कोरोना काल की बात हुई, कोरोना काल में उनने 3500 करीब की बच्चों की होती थी, 7500 बन रही थी।
तो मैंने कहा मैडम आप तो एक मोबाइल हमारे घर में है और 3 बच्चों के एक कोचिंग दे रहे हैं, 15 मिनट में बोल रहे 3 बच्चे पढ़ेंगे, तो हमने 7,500 नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं देना पड़ेगा, हमने 5,000 देंगे। विवाद हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ की मैडम में सबसे बहुत हुआ। फिर मैंने लिखा पढ़ी की तो मेरे समझौता किया उन्होंने, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए देने के लिए वो तीनों बच्चों को फ्री। मैंने नहीं, मैं सभी बच्चों के लिए चाहता हूँ, ये मेरे अकेले के लिए नहीं। यहाँ भी 7,000 रुपये मुझे कम कर रहे थे क्राइसिस में। प्रिंसिपल खुद से मेरे वहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें आप। अच्छा हाँ, अच्छी बात, ये मैंने पत्र में लिखा था कि मेरे 1 तारीख को मेरे बेटे के साथ जो हरकत हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप सुरक्षित रखें। 2 तारीख को जो मेरी बिटिया के साथ हरकत हुई है उसकी वीडियो, 4 तारीख को मेरी बड़ी बिटिया 10th क्लास से प्रिंसिपल ने बुला के बदतमीजी की कि आप कल से स्कूल नहीं आएंगे, वो भी रिकॉर्डिंग आप सुरक्षित रखें। कल के लिए मैं अपराध आपकी प्रति न्यायालय में जा सकूं। तो आप भी ध्यान रखिए, जिस स्कूल में होती है नियम कानून को विशेष ध्यान रखिए। वहाँ पे कैमरे लगे हैं, उसके खिलाफ आवाज़, और जहाँ लगता है आपको बाउंसर लगा है उस बाउंसर, अगर देखिए शिक्षा एक मंदिर है, न हम बदतमीजी करें न वो बदतमीजी करें, मगर ऐसे स्कूल अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ हम जाके उन बाउंसरों के खिलाफ, उन प्रिंसिपल के खिलाफ पहले FI दर्ज कराएं। इतने लोग जिस थाने में चले जाएंगे ना दीदी, थाना खड़ा हो जाएगा, SP उस कार्यालय में आप पहुंचेगा। तो मेरा निवेदन है ऐसी लड़ाई लड़ें। फिर मैं आपको बताता हूं सेंट्रलाइसिस की फिर बात ये आई तो मैंने कार्रवाई की। तो मैंने जो शिक्षा अधिकारी मानवाधिकारी सब लिखा, तो उनके लिए उनने शिक्षा अधिकारी ने लिखा कि भाई आप जवाब दो, नहीं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब मान्यता रद्द करने की बात आई, फिर मैं समझौता मैंने नहीं किया। फिर क्या हुआ, नगर निगम में अंशुमान शुक्ला है शायद, सुशील सिंह के परिवार से हैं, वो एडवोकेट लगे और मेरा केस ले जाके न्यायालय में डाल दिया। ठीक है ना, मैंने समझो आज भी केस चल रहा है, मगर आज भी वो मान्यता रद्द होने के आदेश हुए हैं, मगर उन्होंने जवाब दिया। वो तो जानते हैं न्यायालय में सब सिस्टम क्या चलता है। अच्छे जज भी हैं, कुछ जज हैं जो उनको देखता ही नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, विदेशों में पढ़ें, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। एक और विषय आया था कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो शिक्षक सही बोल रहे हैं। इस देश के जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी अच्छे मतलब SP, कलेक्टर, नेता, मंत्री अच्छे बने हैं, वो सरकारी स्कूल से 90% हैं। और ये जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, जितने मतलब बुरा नहीं मानिएगा किसी, जितने अच्छे बोलते हैं हम शिक्षा, इनसे 10% से मुश्किल से बच्चे IAS और IPS नहीं बनते हैं। आप चिंतन कर लीजिए, आज देश आज़ाद होने के बाद तो चिंतन कर लीजिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस लड़ाई को, मुहिम को बढ़ाएं आप। सभी का धन्यवाद।